हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 दोस्तों स्टूडियो में बात करने वाले हैं मेनका गांधी के बारे में कि मेनका गांधी का इस बार बीजेपी की टिकट मिलने के बावजूद भी शर्मनाक हार हुई है। यहां तक कि बीजेपी की सबसे बख्तावर नेता जानी जाती थी और जिनका गढ़ इतना मजबूत है कि आज तक उन्हें कोई हरा नहीं पाया, पर इस बार अखिलेश की पार्टी के चलते और राहुल गांधी के समीकरण के चलते मेनका गांधी को भी हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, अगर आप पहली बार है जुड़ सकते हैं सारी वीडियो। दोस्तों, बात करते हैं मेनका गांधी के बारे में कि उनके पुत्र की, वरुण गांधी की, पीलीभीत से टिकट काट दी गई। उसके बावजूद वो बीजेपी में बनी रही और बीजेपी पे वो अपनी बात जमाती रही और उनको कहा कि हम ऐसे नेता नहीं है कि बीजेपी को छोड़ के चले जाएं। जब भी उनसे बात की गई वो कहती है कि इस बार बीजेपी की लहर है और बीजेपी को रोकना मुश्किल है। पर मेनका गांधी बीजेपी की लहर तो छोड़ो, अपनी टिकट बचाने में नाकामयाब रही। वो कहती है कि मैंने सुल्तानपुर की जनता के लिए बहुत काम किया है। काम कहाँ चला गया? अगर उन्होंने जमीनी रूप से काम किया था और वो इतनी तेज और बख्तावर नेता थी जिनकी दिग्गज सीट कितने समय से चली आ रही थी, और वो मोदी लहर में भी ऐसी दिग्गज नेता जो अपनी सीट गंवा बैठती हैं, तो इसका मतलब क्या, इसका रुझान क्या है? क्या मेनका गांधी को अपने राजनीतिक करियर पे नज़र तलाशने की जरूरत है? क्या मेनका गांधी का करियर भी अब बीजेपी के साथ लुप्त होता जा रहा है? बिना लहर के वो जीत जाती थी और मोदी लहर में वो हार जाती हैं, तो उनके राजनीतिक करियर पे सवाल खड़े हैं। क्या बीजेपी उनको आगे अपना सेनापति बनाएगी और सुल्तानपुर की सीट पे दोबारा से बीजेपी का भी उनको रिस्क लेगी? ये बहुत राजनीतिक बड़ा सवाल है कि मेनका गांधी ने जो बीजेपी को निराश किया है, जिस तरीके से मेनका गांधी का इस बार बीजेपी के लिए दमकर ताल ठोक रही थी और जिस तरीके से वो कांग्रेस सपा पे हमलावर थी, वो कहती थी ये पार्टियां बेईमान है, इन पार्टियों को मैदान में नहीं आना चाहिए। राहुल गांधी को आए दिन घेरती थी, पर मेनका गांधी कैसे घिर गई? मेनका गांधी की अगर अपनी जड़ें मजबूत थी तो वो अपनी जड़ बचाने में क्यों नहीं कामयाब रही? सुल्तानपुर से वो खुद जानी जाती थी, यहाँ तक कि वरुण गांधी ने लास्ट दिन प्रचार किया, बहुत लंबी लंबी डींगे हाँकी, बोला कि मैं अपनी माँ के लिए आया हूँ और मेरी माँ नाम से जानी जाती हैं। तो भैया, क्या हुआ? आप बिना लहर के जीत जाते थे, पर मोदी लहर में आप हार गए, तो इसका मतलब आपका राजनीतिक करियर घट रहा है। आपके राजनीतिक करियर पर बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं और बीजेपी अब आपको अपनी पार्टी में रखेगी या नहीं रखेगी, या आपका राजनीतिक करियर संन्यास लेने की ओर है, ये अपने आप में सवाल है। मेनका गांधी ने अब तक बीजेपी के लिए बड़ी बड़ी विक्ट्रियां ली थी, उनको काफ़ी सारे सेंट्रल में पद दिए जाते थे, पर कुछ दिनों से बीजेपी में उनका गिराव गिर रहा था। यहाँ तक कि इस बार पूरी यूपी में सपा की जो लहर थी और राहुल की जो इस बार प्रियंका गांधी ने जो घेरा था, जिस तरीके से इस बार अमेठी में स्मृति ईरानी के भी छक्के छुड़ा दिए गए, तो मेनका गांधी भी शायद उसी आंधी का शिकार हुई। और मेनका गांधी भी शायद स्मृति ईरानी के बड़बोले बयान के चक्कर में जमीनी रूप को भांपने में नाकामयाब रही। वो सिर्फ मोदी जी के सहारे जीत का आसरा लेके बैठी थी, पर जनता ने सारे आसरे छीन लिए। राम मंदिर का मुद्दा भी जनता ने खूब देखा, खूब इंजॉय किया, पर वोट उन्होंने अपनी मर्जी से दिया, ना योगी सरकार को दिया ना बीजेपी सरकार को दिया। उन्होंने बदलाव को वोट दिया है। अब ये बदलाव से वो आगे जाके कितना खुश होंगे? क्या मेनका गांधी की ये हार मेनका गांधी के लिए कोई सबक साबित होगी, या जैसे वरुण गांधी का करियर बीजेपी में खत्म हो चुका है, उसी तरीके का मेनका गांधी का लास्ट इलेक्शन था? आगामी सुल्तानपुर से बीजेपी किस बख्तावर नेता की तलाश में है? क्योंकि मेनका गांधी ने जिस तरीके से बीजेपी को निराश किया है, उस तरीके से बीजेपी को उम्मीद नहीं थी। मेनका गांधी का टिकट सबसे पहले कंफर्म हुआ था, क्योंकि मेनका गांधी को दिग्गज की लिस्ट में सबसे ऊपर रखा गया था और मेनका गांधी ने अपनी दिनचर्या के चलते जितनी ताल ठोकी थी, वो सब जनता में हवा हवाई बातें रहीं। स्मृति ईरानी का भी यही रूप था कि उन्होंने मोदी जी के सारे बहुत सारे व्यक्तियों के डंके बजाए थे, पर वो अपना भी टिकट खोने में कामयाब रही। अब देखते हैं कि क्या आगामी समय में मेनका गांधी का और स्मृति ईरानी का कोई नया ठिकाना होगा या बीजेपी में सिर्फ कार्यकर्ता बनेंगे। दोस्तों, फिलहाल मोदी लहर में भी अपना खाता खोलने में नाकामयाब रही और सुल्तानपुर की दिग्गज सीट को गंवाने में मेनका गांधी निराश हैं, और अब आगे मेनका गांधी का राजनीतिक करियर संन्यास की ओर है, या बीजेपी उनको यही स्टॉप विराम देगी? इस रुझान पे कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप पहली बार जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।